Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 8.3 of chapter 8, comparing quantities. So first of all we will discuss basic point of exercise 8.3. So first is cost price, which is written as CP. The buying price of any item is known as its cost price. विच मीन्स किसी भी आइटम की बाइंग प्राइस को हम क्या कहेंगे, कोस्ट प्राइस. नाउ नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस विच इज रिटन एज SP. द प्राइस एट विच यू सेल एनी आइटम इज नोन एज द सेलिंग प्राइस. विच मीन्स अगर हम किसी भी आइटम को सेल कर रहे हैं तो उसके प्राइस को हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस. नाउ इफ कोस्ट प्राइस is less than selling price, then profit is selling price minus cost price. यानी कि अगर cost price less हो जाएगा और selling price SP greater हो जाएगा CP से, तो profit कैसे find out करेंगे, SP minus CP. Now next is if CP is equals to SP, then no profit no loss. अगर cost price सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा तो ना ही हमें प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस. नाउ नेक्स्ट, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा, लॉस. देन लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. नाउ वी विल डिस्कस प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. सो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. तो हम प्रॉफिट परसेंट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. सो लॉस परसेंट हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे और लॉस है तो लॉस परसेंट. नाउ वी विल डिस्कस परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज. इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. आप लेट करें अगर पॉपुलेशन 5000 है और पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो जाए तो हम उसे परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से. सो परसेंटेज इंक्रीज इज अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100. सिमिलर इसी से हम परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं. जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है वो न्यूमरेटर में आएगा और जितना ओरिजिनल था वो डिनोमिनेटर में आएगा और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इज टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. A part, gardening shears bought for rupees 250 and sold for rupees 325, which means gardening shear bought किए गए हैं 250 रुपीज़ के, उसे सोल्ड कर दिया गया है 325 रुपीज़ में. तो हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस और उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. Now we start solution. So first of all we write cost price of gardening shear, then selling price of gardening shear. So cost price is rupees 250, selling price is rupees 325. अब हमें चेक करना है कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है या सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस है 250 और सेलिंग प्राइस 325, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है 325 विच इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट. सो हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट बाय यूजिंग फॉर्मूला. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना था 325 और कॉस्ट प्राइस 250. अब हम इन्हें माइनस करेंगे.
तो कितना आया प्रॉफिट? 75 रुपीज। अब हम प्रॉफिट हमें मिल चुका है, अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। सो प्रॉफिट परसेंट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है? 75, तो प्रॉफिट की जगह हम 75 पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 मल्टीप्लाई 100। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगी और 25 और 75 हम 25 के टेबल पर कट करेंगे। 25 के टेबल पर 1 पर आएगा और 75 3 पर। तो सिंप्लीफाई करके क्या आया? 3 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल्स टू 30%। सो प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 30%। नाउ क्वेश्चन 1 डी पार्ट, ए स्कर्ट bought for rupees 250 and sold at rupees 150, which means एक स्कर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 250 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितना है? 150 रुपीज। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कर्ट का कॉस्ट प्राइस राइट करेंगे। सो कॉस्ट प्राइस is rupees 250 and selling price is 150 rupees। अब हम चेक करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है या फिर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 250, सेलिंग प्राइस 150, तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस लेस होगा तो हमें क्या होगा? लॉस। सो वी फाइंड लॉस बाय यूजिंग फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 माइनस सेलिंग प्राइस इज 150। अब हम लॉस फाइंड आउट करेंगे। 250 माइनस 150 इज 100 रुपीज। अब लॉस कितना आया है? रुपीज 100। अब हम लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना था? 100, तो हम यहाँ पर 100 पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250, तो यहाँ पर हम 250 पुट करेंगे मल्टीप्लाई 100। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगी और 10 और 25 को हम 5 के टेबल पर कट करेंगे। 5 के टेबल पर 25 5 पर कट होगा और 10 2 पर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 100 और 5 को कट करेंगे। 100 और 5 भी 5 के टेबल पर कट हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 0 एज इट इज। तो क्या रह गया यहाँ पर? 20 मल्टीप्लाई 2 विच इज 40%. So loss percent is 40%. We have discussed question 1 A and T part. So try B and C part yourself. These are similar to A and T part. Now question 2 statement is convert each part of the ratio to percentage. A part 3:1 which means हमें रेशो के ईच पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन रेशो राइट करेंगे। सो गिवन रेशो इज 3:1। तो इसकी कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट 3, सेकंड क्या है? 1। तो हम रेशो के पार्ट्स का सम फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल ऑफ पार्ट्स 3 + 1 is 4. सो टोटल ऑफ पार्ट्स कितना है? 4। फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा? 3/4 और सेकंड क्या बनेगा? 1/4। सो फर्स्ट पार्ट इज
3 अपॉन में जो टोटल आया वो राइट करेंगे। सिमिलर सेकेंड पार्ट 1 अपॉन 4, सेकेंड पार्ट में हम 1 राइट करेंगे और अपॉन में हम टोटल राइट करेंगे। अब हमें इन्हें रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि 3/4 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 4 के टेबल पर अब हम इन्हें कट करेंगे। 4 के टेबल पर कट करने पर 4 1 जा 4, सिमिलर 100 को भी कट करेंगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो क्या आया 3 मल्टीप्लाई 25 विच इज 75%। अब हमें सेकेंड पार्ट के को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट विच मीन्स हम 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हें अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 के टेबल पर 100 को कट करने पर क्या आएगा 25। सो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 25%। सो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 75 एंड परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इज 25%। क्वेश्चन 2 बी पार्ट 2:3:5, तो इसके भी हमें ईच पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशो राइट करेंगे। रेशो इज 2:3:5। अब हम इनके रेशो के ईच पार्ट को टोटल करेंगे। सो टोटल ऑफ पार्ट्स 2 + 3 + 5। अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 10। अब फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा 2 अपॉन में टोटल विच मीन्स 2/10। सेकेंड क्या बनेगा 3/10। थर्ड क्या बनेगा 5/10। सो फर्स्ट पार्ट इज 2/10। सेकेंड पार्ट 3/10। सिमिलर थर्ड पार्ट 5/10। अब हमें ईच पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 2/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट। 2 × 10 इज 20%। अब हम सेकेंड पार्ट की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सो परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट 3/10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30%। अब हम थर्ड पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट 5/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 0 से 0 कट। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50%। सो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 20%, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट 30%, percentage of third part 50%. We have discussed question 2 A and B part. So try C and D part yourself. These are similar to A and B part. Now question 3 statement is the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease, which means city की population
25,000 से डिक्रीज होके कितनी हो गई है 24,500। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज डिक्रीज। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पॉपुलेशन ऑफ सिटी स्टार्टिंग में थी वो राइट करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी थी स्टार्टिंग में 25,000। Decreased population of city is 24,500. So we write decreased population of city is 24,500. पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी डिक्रीज हुई है, यानी कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन। डिक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी और डिक्रीज्ड पॉपुलेशन थी उसमें से हम माइनस करेंगे। सो 25,000 माइनस 24,500 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 500। सो डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज 500। हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज डिक्रीज। सो परसेंटेज ऑफ decreased population कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जो डिक्रीज इन पॉपुलेशन है हम राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में हम राइट करेंगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी 25,000। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब 500 की एक 0 से 250 की एक 0 कैंसिल होगी। तो अब क्या बचा, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 अपॉन में 25। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 के टेबल पर 25 1 पर कटेगा और 50 2 पर। तो आंसर क्या आएगा 2%, विच इज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज्ड पॉपुलेशन। So today we have discussed question 1, 2 and 3 of exercise 8.3 chapter 8 comparing quantities. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.